पूरे देश में राजनीतिक माहौल है, लेकिन आज से ठीक 5 दिन बाद केदार धाम की यात्रा साल भर बाद दोबारा शुरू हो रही है। पिछले साल 15 और 16 जून की रात को आई तबाही के बाद यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन केदार के कपाट दोबारा खुलने वाले हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, इन सारी जगहों के क्या हालात हैं? क्या सचमुच ऐसे हालात हैं कि 4 मई से यात्रा दोबारा शुरू की जा सकती है? जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली और कई मायनों में डराने वाली हैं। पहले देखिए केदार घाटी को। और अभी हम सरस्वती नदी के पुल से निकल रहे हैं। काफी खतरनाक पुल है और यहाँ एसटीएफ के लोगों की मदद से उतर रहे हैं, क्योंकि नीचे काफी खतरनाक नदी है जिसमें एसडीएम अरोड़ा बह गए थे और जिनकी लाश तक नहीं मिली थी। लेकिन एसटीएफ ने ही पुल बना रखा है और वो मेरे को बिल्कुल पीछे से पकड़े हुए हैं ताकि कहीं पैर फिसल के कहीं निकल ना जाए। और ये जिस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं, काफी जोखिम भरा रास्ता है और बिल्कुल पुल से निकल रहे हैं और हम बिल्कुल केदारनाथ के धाम पहुंच गए हैं। ये आज का केदारनाथ है, वही केदार घाटी जिसने 16 जून 2013 को पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पूरा हिंदुस्तान केदार की कंपन आज तक महसूस कर रहा है। आप एक साथ 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बिल्कुल ताजा है। दूसरी तस्वीर 16 जून 2013 की है, जब केदार में सब कुछ खत्म हो चुका था। तीसरी तस्वीर उस केदार की है जो तबाही से एक दिन पहले मौजूद था। तबाही के बाद केदार की कहानी, उसकी तस्वीरें आपने बार बार देखी हैं, लेकिन ये तस्वीर बनते केदार की है। दावा ये किया जा रहा है कि 4 मई से दोबारा केदार यात्रा शुरू होगी, लेकिन कैसे? न बिजली है, न पानी, और केदार घाटी में न ही सफाई है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि काम हो रहा है। रास्ता बिल्कुल नहीं था, न पानी था, न बिजली थी और न ही कोई जो है कोई टावर काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास लड़के हैं, कुछ लड़के हमारे पास माउंट ट्रेनर हैं और कुछ एनएसजी से ट्रेंड है। तो माउंट ट्रेनर वालों लड़कों को कुछ आइडिया था। नीमचोली के बाद तो पूरी बर्फ थी, 4-5 फीट लगभग बर्फ थी, लेकिन लड़कों को कुछ आइडिया था और नीम की सहायता से हमारे लड़कों ने जो है रास्ता धीरे धीरे करके क्लियर किया। लेकिन केदार घाटी में ये सब कैसे होगा? अभी हमारे यहाँ पे लगभग 40 लोग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और शायद पहली तक हमारा ये सारा काम पूरा हो जाएगा। इसी बर्फ सफाई के साथ साथ हमें यहाँ पे प्रवचन हॉल की सफाई का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा 4 तारीख से जो है भंडारा वगैरह चलेगा सर, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। पहली तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएगी। केदार घाटी चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई है। जहाँ तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ। मंदिर के आसपास जितने धर्मशाला थे सब खत्म हो चुके हैं। मंदिर बर्फ में अभी तक ढके हैं। हालांकि बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है केदारनाथ में पुलिस चौकी पे, जहां एसटीएफ और यहाँ पे स्थानीय पुलिस वाले रह रहे हैं और देख सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। पूरी तरह से ढका हुआ उनके कैबिन बर्फ से और करीबन यहाँ पे 10 से 15 फीट बर्फ है और किस तरीके से किस विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं। और चूंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि केदारनाथ का जो बर्फ का रास्ता है वो हटाना है, पूरे यात्रा का सुचारू रूप से चलाना है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी तरह से बर्फ को गलाकर पानी पी रहा है, क्योंकि पानी की संभावना यहाँ पे ना के बराबर है। सब जम चुका और इन्हीं बर्फ से ये आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे इस तरह से पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ हटाई जा रही है, केदार घाटी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली है। देखिए, ये केदार का वो मंदिर है जहां सिर झुकाने की तमन्ना लिए लाखों लोग दुर्गम पहाड़ों और रास्तों को लांघते पहुंचे। लेकिन तबाही के साल भर बाद जो पहली तस्वीर केदार मंदिर की सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मंदिर में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं।
16 और 17 जून को जो सैलाब आया था उसमें सब कुछ तबाह हुआ था और मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ था। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से शिला सड़क रखी है। यहाँ शिला कभी यहाँ हुआ करती, सड़क के बिल्कुल इधर को आई है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन मंदिर की दीवारें और चौखट जिस तरीके से वो सरकी हुई है, नुकसान जरूर हुआ है। मंदिर को कहीं ना कहीं मंदिर की जो शिलाएं हैं वो अपनी जगह से कुछ इंच हटी है, लेकिन जिस तरीके से सैलाब आया था उस तरीके के बाद कोई सरकार ने कोई मंदिर को लेके कोई पूरी तरह से मंदिर की अगर जिसे कहेंगे मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन काफी शिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर भी चबूतरे में शिला थोड़ी सी हिली है, तो मंदिर को जरूर खतरा पहुंचा है। और जो अब साफ नजर आ रहा है बर्फबारी के बाद, जब बर्फ पिघल रही है तो साफ नजर आ रहा है किस तरीके से मंदिर को नुकसान पहुंचा है। आपने केदार घाटी देख ली, दोबारा एक बार फिर केदार घाटी के एंट्री पॉइंट पर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले रामबाड़ा की हालत देखिए। ये वही रामबाड़ा है जहां जून 2013 में हजारों लोग बह गए थे, सैकड़ों लोग पलक झपकते काल के गाल में समा गए। गौरीकुंड से आगे बढ़ने के बाद हमारा अगला पड़ाव रामबाड़ा था। केदारनाथ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रामबाड़ा वो जगह है जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। रामबाड़ा में अब भी सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कभी इस जगह पे रामबाड़ा हुआ करता था और आज रामबाड़ा की कुछ भी तस्वीर नहीं बची है। ये इस तरीके से पुल बनाया जा रहा है और यहीं से रास्ता निकाला जाएगा। आप देख सकते हो कि सामने वो चढ़ाई है, वो हमें चढ़नी है। रामबाड़ा में केदारनाथ टास्क फोर्स के अलावा NIM की टीमें दिन रात एक कर रास्ते को साफ करने में जुटी हैं। बिल्कुल खुलेगी और बर्फ का जो भी ग्लेशियर पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट निकाल दिया हम लोगों ने। उसमें जो हमारी टास्क फोर्स बनी है, जॉइंटली हम और NIM और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बर्फ हम लोग केदारनाथ मंदिर तक पहुंच चुके हैं। उसको एक टेक्निक होती है बर्फ काटने की, उस टेक्निक को यूज करके सारी फोर्स लगी हुई है और काट भी दिया है। रामबाड़ा तक तो हम किसी तरह पहुंच गए, लेकिन यहां से आगे का सफर काफी मुश्किल था। दरअसल रामबाड़ा से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है, लेकिन तबाही में रास्ते खत्म हो गए। अब जो नए रास्ते बनाए जा रहे हैं उसमें श्रद्धालुओं को अब रामबाड़ा से केदारनाथ की डबल दूरी यानी 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इस वक्त हम केदारनाथ के लिए चढ़ाई पर है, रामबाड़ा से ऊपर चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो सामने उस जगह पे जाना है जो कि अभी काफी दूर है और इसी तरीके से वहां पे मौसम खराब होता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है, लगातार बारिश। इस वक्त भी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। सकरे रास्ते और ग्लेशियर के बीच होकर जाते हुए हमारी अगली मंजिल लिंचोली थी। लिंचोली से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। कदम कदम पर मुश्किलें थीं, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, फिर भी हमारे संवाददाता किशोर रावत आगे बढ़ते रहे। रामबाड़ा पार कर चुके हैं और बर्फ ग्लेशियर जिसकी बात की जा रही थी, मैं इस वक्त ऐसे ही बहुत बड़े ग्लेशियर हूँ। करीबन मैं अपनी अगर हाइट से नापूं तो तकरीबन ये 8 फीट का ग्लेशियर है, क्योंकि मैं इसके आधे पे आ रहा हूँ। और इस ये रास्ता जो काट गया, ये NIM के जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है उन्होंने रास्ता काटा है, STF ने रास्ता काटा है। इसी तरीके से बर्फ अभी तक गली नहीं है जो कि गल जानी चाहिए थी। लिंचोली से आगे बढ़ने पर पहले 1.5 किलोमीटर तक ज्यादा बर्फ नहीं थी, लेकिन इसके बाद रास्ते में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप देख सकते हैं क्या कितना बुरा हाल है इस वक्त, और ये ग्लेशियर के बीच से निकलना पड़ रहा है और पूरा बीच में से काटा गया है और अभी तक ये ग्लेशियर गले नहीं है। कारण सिर्फ यही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी। लिंचोली से केदारनाथ के बीच आखिरी 3.5 किलोमीटर का सफर सबसे खतरनाक था, क्योंकि रास्ते का नामो निशान नहीं था। हर तरफ बर्फ थी, जगह जगह फिसलने का खतरा था। लिंचोली से हम करीबन 3.5 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई है और वहां पे भगवान केदारनाथ के धाम है और काफी चढ़ाई है और STF के पूरा एक दल हमारे साथ मौजूद है। कारण सिर्फ यही है, काफी बर्फ होने के कारण सुरक्षा के लिए STF हमारे साथ जा रहा है।
लिंचोली के आगे ग्लेशियर को काटकर केदार धाम पहुंचने के लिए अस्थायी रास्ता बनाया गया है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जहां पर पिछली बार आपदा के दौरान यहां पे लोग ठहरे थे, पूरा मीडिया कर्मी को ठहराया था और देख सकते हैं कितनी बर्फ है, पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पे सामने पुलिस की एक टीम मौजूद है जो रात दिन यहीं पे और आगे तक केदारनाथ का रास्ता बिल्कुल क्लियर करने में रात दिन यही टीम है, पूरी बर्फ में ढके हुए रह रही है। कितनी मुश्किल परिस्थितियों में यहाँ पर ये टीम रह रही है। ग्लेशियर के बीच से केदारनाथ धाम तक पहुंचना कतई आसान नहीं था, लेकिन एसटीएफ और एनआईएम के जवानों की मदद से इंडिया न्यूज की टीम अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। किशोर रावत, केदारनाथ, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद केदार घाटी और केदार धाम की कुछ और तस्वीरें। फिर स्वागत है। आपने केदार घाटी में केदार मंदिर की धंसती दीवारें देखी, आपने रामबाड़ा की तस्वीरें देखी। अब आपको केदार घाटी के उस सबसे मुश्किल रास्ते पर लेकर चलते हैं, रामबाड़ा से गौरीकुंड तक का रास्ता। ये तस्वीरें गौरीकुंड की हैं, केदारनाथ घाटी से 20 किलोमीटर पहले। यहाँ से आगे अब कोई गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल मार्ग है, पुराने रास्ते खत्म हो चुके हैं, नए रास्ते युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। जून 2013 की तबाही में गौरीकुंड गर्त में मिल गया था। सैकड़ों कारें, बस, ट्रक, टेम्पो सब बह गए थे। कुछ हजार फीट ऊपर से नीचे अलकनंदा में गिर गए, कुछ बीच में अटक गए। देखिए ये तस्वीरें, आज भी रूह कपा देने वाली उस तबाही की तस्वीरें मौजूद हैं। तबाही के बाद जो गाड़ियां फंस गई थी वो आज भी उसी जगह खड़ी हैं। सोनप्रयाग से काफी किलोमीटर पैदल चलने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड की पार्किंग में पहुंच चुके हैं, जहां उस रात को करीबन 200 से 300 गाड़ियां खड़ी होती थी जो सैलाब में बह गई है। कुछ गाड़ियां जो बची हुई है अभी भी उस बात की गवाही दे रही है कि उस रात क्या हुआ था और यहां से पैदल मार्ग है, यहां तक गाड़ियां आने की बात कर रही है सरकार, यहां तक गाड़ियां आएंगी और सिर्फ यहां से ये रास्ता जो आएगा अब पैदल जाएगा यहां से, लेकिन अभी तक काम चल रहा है। और सवाल यही है, क्या 4 मई से यात्रा शुरू करवाने की जिद जानलेवा तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि सरकारी तैयारियां उसी लेवल की हैं। इसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि सरकार जल्दबाजी में है। लगता है कि सरकार सिर्फ भगवान केदार बाबा के कपाट खोलने की जुगत में है, ना कि यात्रा कराने में, क्योंकि यात्रा कराना इतना आसान नहीं है। अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे, यहाँ से खड़ी चढ़ाई है पैदल इस रास्ते में जो अभी बन रहा है, उसके बाद पैदल चलेंगे और आगे करीबन यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पे गौरीकुंड और गौरीकुंड से आगे हम जाएंगे पैदल। अब ये तस्वीरें देखिए, ये रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे केदारनाथ जाने का रास्ता है। ये मजदूर कुछ महीने पहले बुलाए गए जो विपरीत हालात में काम दिन रात किए हुए हैं। केदारनाथ का रास्ता बनाने के लिए लगातार यहाँ पे लेबर काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दिन रात एक करके काम कर रहा है और करीबन 1 महीने से यहीं पे और इस ठंड में ही गुजारना पड़ रहा है और यहाँ पे इस तरीके से खाना बनाते हैं, चूंकि आगे पीछे काफी दूर है। कितने दिन से काम कर रहे हैं? और हम तो वैसा मतलब 14 तारीख से लगे हुए हैं। सरकार कुछ मदद कर पा रही है? मदद तो फिलहाल अभी कुछ नहीं की जी, और ये कपड़ों की मदद की और जूते जाते लाए बस। गौरीकुंड से केदार घाटी के रास्ते फिलहाल इस हालत में है जिस पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा कि 4 मई से यात्रा शुरू करने के सरकारी दावे आसमानी लगते हैं। केदारनाथ की यात्रा के दौरान जब आप पूरी तरह थककर चूर हो जाएंगे तो आपको सामने ऐसी ही सड़क दिखेगी। अब जरा ये आवाज, ये मंदाकिनी की गर्जना, रूह कपा देने वाली वो आवाज जिसने करीब 1 साल पहले पूरी दुनिया को डरा दिया था। आज भी पूरी केदार घाटी इस गर्जना से कांपती है।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं करीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद, कठिन चढ़ाई के बाद गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड है जहां पे आपदा आई थी और आपदा के दौरान यह पूरा इलाका आप देख सकते हैं किस तरीके से बह गया था और काम चल रहा है हालांकि अभी, लेकिन उस तरीके से काम नहीं चल रहा है जिस तरीके से करीबन 10-11 महीने में हो जाना चाहिए था और यात्रा शुरू होने वाली है। सबसे मुख्य पड़ाव यही है। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम ने ठान रखा है कि वो आपको केदारनाथ की घाटी तक ले जाएगा। अब जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केदारनाथ घाटी से 8 किलोमीटर पहले का सूरत हाल है। घाटी शुरू हो रही है। दोपहर में इतनी ठंड है कि आप सिहर जाएंगे। केदार अगर स्वर्ग है तो ये 8 किलोमीटर उस स्वर्ग का सबसे कठिन पड़ाव। गौरीकुंड से पहले पैदल का रास्ता है, यहाँ से पैदल ही जाना है और रास्ता काफी खतरनाक है। जब आपदा आई थी वहां से सामने से सैलाब आया था, इस पहाड़ी चट्टान से टकराया था और वहां से टकराया था और सब कुछ साफ लग गया था। ये सामने यहाँ पे जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, काफी खतरनाक रास्ता है। तो आपने केदार घाटी की ताजा तस्वीरें देखी। उम्मीद करते हैं कि बर्फ जल्द पिघले, रास्ते जल्द दुरुस्त हों ताकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु जल्द से जल्द बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सके। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी।